हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का एसए के बारे में बात करेंगे कि एसए का कौन सा किताब पढ़े। दृष्टि आईएएस, पीडब्ल्यू, आस्था आईएएस, खान सर का बीपीएससी का कोर्स के बारे में बात करेंगे और एसए का फी भी बताएंगे। साथ ही साथ दृष्टि आईएएस का एक किताब आता है, निबंध का किताब, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ बीपीएससी के अध्यक्ष जो हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा है कि बीपीएससी में एक प्रश्न यानी कि एक ऐसे आएगा बिहार से रिलेटेड। तो बिहार से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो। दोस्तों, इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन, नोट्स आदि शेयर करता रहूँगा आपसे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए सबसे पहले सारे कोचिंग संस्थान के कोर्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं दृष्टि आईएएस से। दृष्टि आईएएस का निबंध का अलग से कोर्स आता है, जिसमें विकास द्विवेदी सर का 15 लेक्चर है, जो कि 2 से 2.5 घंटा का लेक्चर है। साथ ही साथ आपको एक किताब दिया जाएगा निबंध का। ये किताब है निबंध दृष्टि नाम से किताब है, जो कि विकास द्विवेदी सर और निशांत जैन के द्वारा लिखा गया किताब है। और साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट दिया जाता है, यानी कि आप उसमें ऐसे लिख करके सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपको वहाँ से फिर उसको ऑनलाइन ही चेक करके आपको दिया जाएगा। तो ये रहा दृष्टि आईएएस का कोर्स। फ़ी है 10,000 रुपया, लेकिन अभी 1 से 7 मार्च के बीच में यानी कि 50% डिस्काउंट दिया है, यानी आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा। पीडब्ल्यू का बात करें तो पीडब्ल्यू का कोर्स में ही, जैसे कि अभी कोर्स निकाला है सक्षम बैच, उनमें 4,000 फ़ी है, लेकिन समय समय पर एक कूपन कोड यूट्यूब चैनल पे ही, पीसीएस वाला चैनल है, उस पर दिया रहता है, तो उससे आपको 1,000 कम यानी कि 3,000 में मिल जाएगा। उसमें 3,000 में प्रीलिम्स मेंस का कोर्स भी है, सर पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ एसे भी पढ़ाएंगे, दीपक सर पढ़ाएंगे एसे। तो सर ऐसा बताए हैं उस कोर्स में। तो फ़ी 4,000 है, लेकिन उसको आप 3,000 में भी परचेज कर सकते हैं, उसी में ऐसे इंक्लूडेड है। तो यह था पीडब्ल्यू। और खान सर की बात करें तो खान सर का कोर्स का फ़ी ऑनलाइन 4,500 रुपया है। और खान सर का कोर्स में धर्मेंद्र सर है, जो कि दिल्ली के पतंजलि आईएएस के शिक्षक हैं। तो सर पढ़ाएंगे ऐसे। तो एक खान सर का भी हो गया। उसके बाद अब आस्था आईएएस की बात करें तो आस्था आईएएस भी हम कॉल करके जानकारी लिए थे, तो पता चला आस्था आईएएस का एक निकाला एसए का कोर्स, जो कि 5 से 6 टीचर है शायद, हाँ 6 टीचर हैं। और कोर्स का फ़ी लेकिन ज़्यादा है, 18 से 20,000 रुपया कोर्स का फ़ी है, लेकिन वो एसए है खास करके यूपीएससी के लिए, तो इतना महंगा खरीदना शायद उचित ना हो। तो ये था लगभग सारे संस्थान के एसए का अच्छा कोर्स। लेकिन आप दृष्टि आईएएस का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि अभी आपको 5,000 रुपया में मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे भी तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस का एक किताब आता है, जो कि निबंध दृष्टि के नाम से ये किताब है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें से विकास द्विवेदी सर का और निशांत जैन जो कि आईएएस है, उनका एक किताब आता है, जो कि 250 रुपया मिलता है। और एक किताब आता है निबंध का ही, जो कि इससे थोड़ा सा छोटा है, और उसको लिखे निशांत जैन और गंगा प्रसाद नाम से, जो कि एक आईएएस हैं। तो दोनों ने किताब लिखा है, उसका भी प्राइस लगभग 240 के आसपास ही है। तो ये दो किताब है दृष्टि आईएएस का, जो कि अभी ज़्यादातर चलता है, जो कि हम लोग का दोस्त का ग्रुप में भी और सब भी जो परचेज करता है, तो ज़्यादातर ये निबंध की किताब होती है। और अगर हम लोग बात करें कि जो कि अभी बीपीएससी के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि बिहार से रिलेटेड एक ऐसे हो सकता है, यानी कि बीपीएससी एग्ज़ाम में टोटल ऐसे जो होता है, ऐसे 300 अंक का होता है। और ऐसे में अभी कंफर्म नहीं बताया गया है कि 2 ऐसे होगा या 3 ऐसे होगा, लेकिन सारे शिक्षक ऐसे कहते हैं कि मान के चलिए कि 3 प्रश्न हो सकता है ऐसे में। तो उनमें से एक प्रश्न जो है बिहार से रहेगा ही रहेगा। तो बिहार से कौन कौन सा टॉपिक हो सकता है ऐसे में, तो आइए इसको देखते हैं। बिहार से रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ बिहार से पूछ सकता है, कल्चर ऑफ बिहार, इकोनॉमिक ऑफ बिहार, और जिसमें कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉवर्टी, बैकवर्डनेस है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ बिहार, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे कि उसमें है फिर पॉलिटिकल चैलेंज इन बिहार। उसके बाद है पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार, जैसे कि बिहार के जो प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और साथ में ईडियम एंड फ्रेजेस ऑफ बिहार, जैसे कि एक प्रचलित है कि एक बिहारी 100 पर भारी। तो इस तरह से कुछ संभावना बनता है कि पूछा जा सकता है ऐसे में।
उसके बाद है कि सोशल चैलेंजेस ऑफ बिहार, उसके बाद फिर है साइंस इनोवेशन इन्वायरमेंट ऑफ बिहार। तो इन सब चीज़ से एक सब टॉपिक बनता है कि इस सब चीज़ से संभावना है कि पूछा जा सकता है। तो ये चार्ट हम लोग का कोचिंग में बताया था। तो ये चार्ट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अगर हम लोग निबंध की बात करें, निबंध की तैयारी के बारे में, तो निबंध के लिए आप दृष्टि आयस की किताब भी परचेज करके अपने से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ सारे शिक्षक बताते हैं कि न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर का बीच में जो खास करके संपादकीय होता है तो वो ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ जो लास्ट पेपर होता है खास करके, या फिर जिसमें देश दुनिया के बारे में रहता है खास करके वो वाला पृष्ठ, तो उससे रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स को आप ऐसे में भी जोड़ के लिख सकते हैं। और मैगजीन की बात करें तो कुछ मैगजीन जिसमें न्यूज एनालिसिस के रूप में रहता है, जैसे न्यूज रहा उसके बारे में 1 पेज 2 पेज लिखा रहता है, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें भी न्यूज एनालिसिस के रूप में रहता है। तो ऐसे और भी जो मैगजीन है उससे आप परचेज करके उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे के लिए और एक किताब सहायक हो सकता है, जैसे कि ये है राजनीतिक सिद्धांत किताब है जो 11th का NCERT बुक है। तो इस बुक में भी जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, यानी कि एक एक शब्द को डिफाइन किया गया है 2 4 5 6 पेज में, यानी कि लंबा लंबा डिफाइन किया गया है। तो इससे रिलेटेड भी ऐसे में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है इस चीज़ का। तो 11th का आप NCERT भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन हुआ, और दृष्टि आईएएस का ये किताब। तो आइए हम लोग आप दृष्टि आईएएस का इस किताब का क्या खासियत है, इसके बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो शॉर्ट में इसको देखते हैं। दृष्टि आईएएस का निबंध किताब का, इस किताब का खासियत के बारे में बात करें तो इसमें विकास द्विवेदी सर और निशांत जैन IAS इस किताब को लिखा है। इस किताब में सबसे पहले शुरू में ही जो है 26 पेज दिया हुआ, इसमें निबंध के बारे में विकास द्विवेदी सर बताए हैं कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, भूमिका को कैसे लिखना है, कितना टाइप में लिख सकते हैं आप। उसके बाद आइए इन सारे बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन को देखते हैं। उसके बाद फिर है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जितना निबंध पूछे गए हैं 2022 तक, यानी कि ये लगभग 2013 से 2022 तक जितना निबंध पूछे गए हैं उन सबका सॉल्यूशन है इसमें बताए गए हैं। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं कि 2 वीडियो है विकास द्विवेदी सर के द्वारा, जिसमें निबंध के बारे में शॉर्ट में सर चर्चा किए हैं, बताए हैं कैसे कैसे लिखना है, तो उसके बारे में बताए हैं। और साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक के बारे में भी निबंध इसमें दिया हुआ, जैसे कि है अमूर्त विषयों पर निबंध। अमूर्त विषय में जैसे है कि निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है, तो ये अमूर्त में विषय में आ जाता है। उसके बाद है फिर राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर आधारित निबंध, जैसे कि है भ्रष्टाचार, चुनौतियां एवं समाधान। तो ये है राजनीतिक मुद्दों पर हो गया। है कि आर्थिक विषयों पर आधारित निबंध है, जिसमें इसमें है कि जनसांख्यिकी लाभांश का समुचित लाभ उठाने के लिए कितना कारगर साबित होगा स्किल इंडिया। तो ये एक लाइन दिया गया है, उसके बारे में फिर आर्थिक विषय में हमें निबंध लिखना है। और उसके बाद इसमें किताब का लास्ट में निबंध के लिए उपयोगी उद्धरण, यानी कि जो है कुछ श्लोक है, कुछ वाक्य है, तो ये सब जो कि भूमिका में, मेन बॉडी में या फिर निष्कर्ष में आप इसको लगा सकते हैं। कोई पोएट का पोइट्री है, तो ये सब ढेर सारी चीज़ें इसमें किताब के लास्ट में दिया गया है। जैसे कि मैं आप लोग को एक दिखाऊं, जैसे कि इसमें है कि नैतिकता का पुंज व्यक्ति में सहज ही विद्यमान रहता है। तो ये लाइन किनका है? रॉबर्ट बोल्ट का, इसके साथ में भी लिखा हुआ है। और विकास द्विवेदी सर बताए भी है वीडियो में कि इसको आप निबंध में यूज करने से निबंध है और भी अच्छा हो जाता है, इसमें और ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो निबंध का रूपरेखा के बारे में बात करें तो यानी कि निबंध को पूरा कैसे लिखना है, तो जैसे सबसे पहले भूमिका लिखना है। और भूमिका में है कि किसी महान वैज्ञानिक जैसे एडिसन या दार्शनिक जैसे सुकरात के जीवन के उदाहरण से शुरुआत करते हुए उसका संबंध विषय से जोड़ना, यानी कि इस तरह से आप लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। और साथ ही साथ भूमिका को लिखने का 3 से 4 तरीका की किताब में बताया हुआ है। उसके बाद है कि विषय का स्पष्टीकरण, यानी कि जो लाइन में जो विषय है उसको स्पष्टीकरण करना है। यानी उसके बाद है कि विषय का पक्ष में तर्क, और फिर है कि विषय की सीमाओं को उजागर करना, यानी कि विषय का विपक्ष में तर्क, यानी कि विषय का पक्ष और विपक्ष को बताना है। और साथ ही साथ लास्ट में फिर निष्कर्ष लिखना है। इसमें इस तरह से ढेर सारे निबंध को लिखा गया है। आप इस किताब को लेकर के भी निबंध की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड नोट्स, वीडियो आदि इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।